चलिए अब हम लोग 20वां क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो 20वां क्वेश्चन है बाबू, प्योर के प्योर ये कैसा है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे तो मैं समझाने के लिए स्लाइड लिया हूँ, लेकिन अगर लैंग्वेज की बात किया जाए तो आपके लिए यहाँ पर भरपूर तरीका से लैंग्वेज को दिया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी तरह से, भले यहाँ पे 21 नंबर दिया है लेकिन एक्चुअली में है तो कितने नंबर है बाबू, ये 20 नंबर है। तो चलिए बिना टाइम हम लोग गवाही हम लोग समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बोले कि समाजवाद की क्या विशेषताएं थी, समाजवाद की क्या विशेषताएं थी ये बताना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है समाजवाद किसे कहते हैं। याद रखिए समाजवाद हम लोग उसको कहते हैं जो व्यक्ति अपने समाज से प्रेम करते हैं और समाज को हमेशा बढ़ावा देने को चाहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समाजवाद। अब देखिए ये समाजवाद की विशेषता में हम लोग दो चार पॉइंट पहले अलग से जानेंगे कि समाजवाद की उत्पत्ति कब हुआ था। तो समाजवाद जो वर्ड की उत्पत्ति उसी वक्त हुआ था जब देशों में औद्योगिकरण चल रहा था। क्या चल रहा था बाबू, औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रहा था, तभी याद रखिएगा। ओके, समाजवाद वर्ड का क्या हुआ, उदय हुआ। इतनी बात हमेशा याद रखिएगा। समाजवाद का जो उदय उद्योगीकरण के समय हुआ था। अब देखिए ये समाजवाद जो थे ना उसको दो भागों में बांट दिया गया, ऐतिहासिक दो भागों में बांट दिया गया। वो कौन कौन से दो भाग थे याद रखिएगा। तो किसके अकॉर्डिंग, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग। देखिए मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे किया गया। ओके, एगो समाजवाद मार्क्स को आने से पहले मतलब पूर्व, एगो समाजवाद जो था ओके वो क्या था, पश्चात था। पश्चात का मतलब समझ सकते हैं कि बाद में, और एगो पूर्व। पूर्व का समाजवाद कैसा था, बाद का समाजवाद कैसा था, ये इस चीजों में बांट दिया गया। देखिए ये भी आपका बाबू क्या था, समाजवाद था, और ये भी क्या था आपका, याद रखिएगा समाजवाद था। पर दोनों में अंतर क्या था मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ओके, ये जो समाजवाद जो वर्ड था ओके, ये जो समाजवाद ओके, इसको हम लोग यूटोपियन ऐसा बोला जाता है। ओके सर, यूरोपियन समाजवाद कहा जाता है। एक मिनट में इसको क्लीन करता हूँ। ओके, इसको जो बोला जाता है बाबू, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोला जाता है, यूरोपियन समाजवाद। यूरोपियन समाजवाद ओके, समाजवाद जो कि आधारित था, ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन जो समाजवाद जो आधारित था पूर्ण रूप से जो था यथार्थवादी था। क्या था बाबू, यथार्थवादी। अब यथार्थवादी के मतलब में बता दो, ये सत्यवादी था। यथार्थवादी के मतलब बोला जा सकता है सत्यवादी था। अब देखिए, अब मतलब मार्क्स के बाद के जो समाजवाद जो वर्ड आया था, याद रखेगी, आदर्शवादी था। क्या था बाबू, आदर्शवादी ये समाजवाद था। प्लस में याद रखिएगा स्वप्न, ओके, स्वप्नवादी भी था, स्वप्नवादी भी था, प्लस में क्या था, आदर्शवादी भी समाजवाद था। बस अगर हम लोग इतना लिख दिए तो हमारा आंसर यूं समझिए कि नंबर खूब बढ़िया से मिलेगा। ये आपका कोई भी गाइड उठा लीजिए या एनसीईआरटी को ले लीजिए, ये पूरा का पूरा आपका आंसर ही जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग लैंग्वेज को समझ लेते हैं कि लैंग्वेज क्या दिया हुआ समाजवाद की विशेषताएं में। तो देखिए आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओके, कि समाजवाद की उदय का कारण, यानी समाजवाद के क्या जी बाबू, उदय के कारण जो बोला जा रहा है ओके, औद्योगिकरण क्रांति थी। मतलब जब औद्योगिकरण क्रांति आपका हुआ था उसी समय समाजवाद का उदय हुआ था। हालांकि हालांकि ऐतिहासिक दृष्टि से समाजवाद का विकास दो चरणों, कितने चरणों में हुआ था, तो दो चरणों में बताया था। कौन कौन आपका कौन सा चरण, तो एक चरण था आपका कौन सा, तो मार्क्स के पहले वाला, और दूसरा का कौन था, मार्क्स के बाद वाला था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोला जा रहा है कि मार्क्स के पूर्व का समाजवाद एवं मार्क्स के बाद का समाजवाद। ओके, एगो उसके पहले वाला समाजवाद, एगो कौन सा, बाद वाला समाजवाद। अब करें कि यूरोपियन समाजवाद पुराना था, जैसा कि
बोला था आपको कि यूरोपियन समाजवाद पुराना था, यह समाजवादी आदर्शवादी होते थे। यह जो समाजवादी कैसे होते थे? आदर्शवादी। तो कौन सा? तो बाद वाला आदर्शवादी होते थे, पहले वाला क्या होते थे? तो ये इसको हम लोग यूरोपियन समाजवाद कहते थे। यह समाजवाद कल्पना लोकीय या स्वपन लोकीय समाजवाद की नाम से जाना जाता है। कब का जाना जाता है? तो मार्क्स के बाद वाले को जाना जाता है। उसके बाद करेगी जो व्यवहारिक नहीं थे, वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्षों के माध्यम से उभरा था। इनके विचारवाद प्रतिवाद यदि संश्लेषण पर आधारित था, इसलिए एक यथार्थवादी था तो दूसरा आदर्शवादी। तो यथार्थवादी कौन था? तो पुराना वाला था समाजवाद, और आदर्शवादी कौन था? तो नया वाला था। आप लोग को दोनों ये वर्ड खूब बढ़िया से समझ में आ गया। ओके, कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। ओके, चलिए